हाय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। आज आपके लिए मैं हाई स्कूल, इंटर या बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि यूपी बोर्ड आपके करीब आ गया है, बोर्ड एग्जाम कोई भी हो, आपको इन टिप्स को फॉलो करना है 10 दिन में, यानी कि आपका 10-15 दिन यानी कम दिनों में कैसे तैयारी अपनी कर ले कि परीक्षा में अगर फेल भी हो रहे हैं तो पास हो जाए, और अगर अच्छी तरीके से पास हो रहे हैं तो और अच्छा कर जाए। तो इन सभी टिप्स को ज़रूर आप फॉलो करिएगा। आपका जो डिप्रेशन, आपका जो कुछ टेंशन, यानी कि आप जो भी मतलब आपका प्रॉब्लम है ना, सॉल्व हो जाएगा। और कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, ये सारी चीज़ें मैं वैसे भी बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। और कैसी भी वीडियो हो, चाहे हर एक सब्जेक्ट की कैलकुलेशन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बेसिक मैथ और बेसिक अंग्रेजी भी है, पर आपको भी बेसिक नहीं, अभी आपको सीखना है। चैनल पर सभी वीडियो मिलेगी। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो सबसे पहले टिप्स आपकी है वो क्या करना है कि आपको जो सबसे पहले नंबर टिप्स है वो है कि सिलेबस के अनुसार करें तैयारी। सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। अच्छा ठीक है, आपको सिलेबस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार तो आपको देखना ही चाहिए कि सिलेबस आपका कितना है, मतलब कौन सा सिलेबस है। सिलेबस से अधिक तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस से अधिक पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। आपका सिलेबस पता चल रहा है कि आपका 2 पार्ट अभी सिलेबस कट गया है, आपका हटा दिया गया है कुछ कारण से, तो अब 2 पार्ट को उसको क्यों पढ़ें, क्योंकि उस पार्ट से आएगा नहीं। और उस अपने, और ये सिलेबस कैसे पता चलेगा आपको, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो पाठ्यक्रम वहाँ पर दिया रहता है, आपका वहाँ पर सिलेबस दिया रहता है कि कौन सा सिलेबस में अभी है और कौन सा सिलेबस से हटाया गया है। तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, सिलेबस के अलावा ना पढ़ें, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका पहला एक टिप्स था। और दूसरे टिप्स पर अगर हम चलते हैं तो दूसरा नंबर टिप्स है मॉडल पेपर से करें तैयारी। मॉडल पेपर से करें तैयारी, या मॉडल पेपर से तैयारी करने का मतलब ये है कि आप कुछ मॉक टेस्ट दें, मॉडल पेपर को देखें और उस तरीके से आप तैयारी करें। अनसॉल्व पेपर आते हैं, उनको आप हल करें। तो मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि आप पेपर का एक फार्मूला जान लेंगे। वैसे भी पिछले जो पेपर होते थे कुछ उसका जो मॉडल होता था चेंज हो गया, लेकिन अब की बार का जो मॉडल है उसमें आपको पता है कि ओएमआर सीट भरी जाएगी। अब की बार 20 मार्क का आपका ओएमआर सीट हो जाएगा। बाकी जो आपका 70 यहाँ बच रहा है, 70 में से 50 बच रहा है, इसमें आपका रिटर्न होगा जो भी होगा। बाकी 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल, मतलब सभी चीज़ें आपका डिवाइडेड हो गई हैं। पहले के मॉडल्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो तो वही आएंगे, न कि दूसरा आएगा। आपका साइंस में जो है, साइंस में अगर आपका आ रहा है, अगर आप अवतल दर्पण का किनारा रेखा समझाना है तो वो आएगा, वो क्योंकि वो तो हटा नहीं है, वो तो पाठ तो वही रहेगा ना। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय आएगा ना, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। बस मॉडल चेंज हुआ है कि अंकों का निर्धारण जो है ना, अंक कैसे दिए जाएंगे, उसका मॉडल चेंज किया गया है, कुछ सिलेबस कटे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या करें अभी। ठीक है, तीसरा नंबर है बिना शेड्यूल के ना करें तैयारी। बिना शेड्यूल की मतलब बिना कोई सारणी बनाए, अपनी सारणी मतलब है टाइम टेबल जिसको बोलते हैं, अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। अगर अपनी टाइम टेबल बनाए हैं तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकेंगे। तो बिना टाइम टेबल के पढ़ाई मत करें। बिना टाइम टेबल पढ़ाई, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। टाइम टेबल का आखिर मतलब क्या होता है, आपने पढ़ना शुरू किया, अभी बिना टाइम के आप ही बैठ गए पढ़ने, और अचानक में आपको कोई काम पड़ गया, या आप किसी बात पर परेशान हो गए, या किसी बात में आप मतलब अभी हमें तो ये करना है, अभी ये करना है, मतलब आपको तमाम काम पड़ गया। उसके बाद तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, पढ़ रहे हैं आपको उठना पड़ेगा, कुछ भी कर रहे हैं आपको जाना पड़ेगा। तो आप टाइम टेबल बना लें कि हमारा कौन सा टाइम बच रहा है और कौन से टाइम में हमें काम नहीं रहता है, कौन से टाइम में हमें ये सारी चीज़ें, तो उसका भी एक टाइम होता है। दूसरा नंबर एक क्या होता है, टाइम टेबल मैंने वीडियो बनाया है, टाइम टेबल कैसे शेड्यूल करें, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए मैंने शेड्यूल बनाया है। उस वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर देख लेना। और इस तरीके से आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे कि आपका मेंटल एकदम फ्रेश रहता है, तो आप क्या करिए, सुबह सुबह आप वो चीज़ें लगाए, वो चीज़ें पढ़ें जो दिमाग में बैठे, यानी याद करने वाली चीज़ें आप सुबह में पढ़ लें, क्योंकि उसमें आपकी स्मृति जो होती है ना, आपकी जो मेमोरी होती है वो अच्छी तरीके से कलेक्ट करती है। और जो बोरिंग टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, इसमें आप क्या करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करें या केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस हल करें, मैथ के सवाल ले लीजिए दोपहर में 2 बजे के बीच में, फिर उसके बाद शाम के टाइम आप ले लीजिए इंग्लिश वगैरह। इस तरीके से आप अपने शेड्यूल तैयार करिए, शेड्यूल जरूर तैयार करना है। ये आपका तीसरा चैप्टर को पहले, मतलब आसान चैप्टर जो होते हैं ना उसको पहले पढ़ना है। क्या करना है, उसको सबसे पहले पढ़ना है। तो आसान चैप्टर को आप सबसे पहले जरूर पढ़ें। ठीक है, ओके। तो आप बात को समझ गए, आसान चैप्टर को सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि आसान चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, आसान चैप्टर मतलब है कि हमारा जो मान लीजिए मैथ में है और हमें इस पाठ का सवाल जो है आ रही है, इस पाठ में बहुत अच्छे सवाल है,
और इसमें हमें आता भी है। तो जो आपको पाठ आता है, जो समझ में आती है, उनको आप पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसका क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कर लेंगे तो जो शेष बड़े पाठ है ना, उसको आप जल्दी से कर लीजिएगा। बड़ा पाठ वाला पहले छोटा पाठ पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको उसमें भी आप खो देंगे तो बेकार हो जाएगा। तो बड़े चैप्टर को पढ़िए उसको भी, लेकिन आप आसान चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बड़े वाले को फिर कवर कर लीजिए। कि पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। जब पढ़ रहे हैं तो उसको पॉइंट्स के रूप में बांट लें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, जिससे कि आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। मतलब अगर लॉन्ग आंसर है तो उसको आप छोटा छोटा पार्ट में आप तोड़ लें। उतना बड़ा लॉन्ग आंसर आपको नहीं पढ़ना है जितना आपका आता है, एक बुक में लिखा रहता है उतना नहीं पढ़ना है आपको। छोटा छोटा पॉइंट में बांट करके और अच्छी तरीके से लिखें इसको। ठीक, एक बात ये मेन पॉइंट है, रिवीजन आपको करना है। अगर आपने आज पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति के कारण लाभ, उससे असफलताएं, मतलब कुछ भी है, तो उसको आप एक बार फिर से याद किए हैं तो रिवीजन करें। रिवीजन करना आपको बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ही लाभ रहेगा। तो रिवीजन आपको ज़रूर करना है, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर देखते हैं रिवीजन करने से हमें एक फ़ायदा और होता है कि अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो वो चीज़ें दोबारा रिकॉल होती रहती हैं, याद होती रहती हैं। और जब परीक्षा देने जाते हैं तो ये आता है कि मैंने एक बार रिवीजन कर रहा था तो ये चीज़ें ये थी, तो आपको बहुत जल्दी याद होता है। रिवीजन बहुत ही, इसमें आपको बहुत ही मेन मैटर करता है। समझ लीजिए कि रिवीजन आपको बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम। घबराहट में ना करें पढ़ाई, घबराहट में पढ़ाई तो आप ज़रा से भी ना करें कि आपको घबराहट है अभी हमको परीक्षा पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, इतना मार्क बनेगा, ऐसा तमाम चीज़ें घबराहट आप अगर आपके है तो पढ़ाई मत करें, क्योंकि आपको कुछ घुसने वाला नहीं है दिमाग में। आप पढ़ाई घबराहट मत करिए, एकदम टेंशन फ्री। आपको जितने भी टेंशन है, जितनी भी परेशानी है, उसको आप पहले टेंशन फ्री करिए, दूर करिए, उसको हटाइए पहले, तब जाके पढ़ाई स्टार्ट करिए। क्योंकि जो तनाव होता है ना, जो घबराहट होती है ना, उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी आएगा वो उसी में मिला करके और भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जो चीज़ें याद भी रहेंगी वो भी भूल जाएंगे। इसलिए आप घबराहट में पढ़ाई कम करें। प्रेशर, जो भी प्रेशर आपका ये घबराहट हो रही है, प्रेशर है, इसको आप खेल, म्यूजिक, कुछ थोड़ा सा मनोरंजन ले लीजिए, जिससे कि आपका दिमाग फ्रेश हो जाए और फिर से पढ़ाई करिए। मतलब आप पढ़ रहे हैं, घंटे से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो क्या करिए, थोड़ा सा म्यूजिक कर लीजिए, थोड़ा सा खेल लीजिए। इतना नहीं कि आप उसी में व्यस्त हो जाए, बस थोड़ा सा आपका थोड़ा दिमाग बढ़ जाए तो आपको ज़रूर है खेल, म्यूजिक या इस तरह की संगीत वगैरह। तो थोड़ा वैसे इसमें आप इंटरेस्ट बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा डिप्रेशन आपका कम हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए। ठीक है, ये तो थे आपके कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये ज़रूर करना है, पता हो गया। तो ये आप करिएगा, ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। ओके, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन पॉइंट को ज़रूर आप फॉलो करिएगा। और इसको करने के बाद मैं अब लास्ट पॉइंट आपको ये बताता हूँ, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने इस तरह की तैयारी की है तो आप पेपर जिस दिन आप कर रहे उस दिन जाने से पहले आप एक बार पूरी बुक में से जो भी आपने तैयार किया देखिए। बुक को मत पढ़िए, पूरी बुक में क्या आपने पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस, एक्स्ट्रा नहीं। उसको एक बार पढ़ लेंगे कि हमने ये पढ़ा। मॉडल पेपर आप देखे हैं, एक बार हल करिए भी हैं, तो आप जाएंगे तो सोचेंगे कि हमें मॉडल पेपर कैसे था, उसी तरीके से हम हल करेंगे और अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो आपको क्या होगा, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वहाँ पर जाने के बाद आपको अच्छी तरीके से एकदम दिमाग फ्रेश करके बैठना है और आराम से जब कॉपी मिले तो अपनी कॉपी को आप फिलअप करिए। उसके बाद ये सब करिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना कि सर हमें और चीज़ें चाहिए, क्या भी मोटिवेट चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, वो भी बता देना। ठीक है, तो चैनल पर वीडियो पढ़ती रहती है सभी सब्जेक्ट की, आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को सभी को देखिएगा और कहीं पे आप तैयारी करिए, पर अच्छी तैयारी करिए। आप एक बार आप बुक देखिए, ज़्यादा आप इंटरनेट का सहारा मत लीजिए, आप एक बार बुक को अपनी कवर कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ज़रूर तैयारी अच्छी तरीके से करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए, बने रहिए हमारे टेक्नो प्लस वीडियो और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। लास्ट में डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना अपनी प्लेलिस्ट। ओके।